अभी हम लोग एक रीजनिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके रियल लाइफ में भी उसका बहुत अहम रोल है। वो टॉपिक अगर आप कहीं रोड पे चल रहे हैं फिर भी आपके लिए जरूरी है और किताब में तो जरूरी है ही, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग में पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति, है ना। रीजनिंग में का हिंदी मीनिंग हुआ तर्क शक्ति, तो हमें तर्क के साथ अपना शक्ति लगाना है। अब शक्ति लगाने का मतलब वो नहीं होता है कि अपना मतलब अप्रोच लगाना है जिससे आप क्वेश्चंस को बनाएं, है ना। तो रीजनिंग का पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो कर रहे हैं डायरेक्शन से। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। डायरेक्शन का मतलब होता है, अब आपको भी बेसिकली पता है कि दिशा जो होती है वो मेनली चार ही तरह के होते हैं। अगर ये आपका डायरेक्शन है तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं साउथ। साउथ का मतलब होता है दक्षिण। इधर ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट, तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं पश्चिम। और ये जो पार्ट है वो ईस्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरब या पूर्व, है ना। अब ये मेनली चार डायरेक्शन है, तो हम इधर पॉइंट कर रहे हैं जो की पॉइंट है कि मेन डायरेक्शन की जो संख्या, मेन डायरेक्शन जो होता है वो आपके पास ना होता है। मेन डायरेक्शन से बनता है सब डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन से क्या बनता है? सब डायरेक्शन। जैसे अगर इन दोनों के बीच के अगर हम देखें तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्व। हिंदी में लिखते हैं उत्तर, है ना। इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट। साउथ, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण पूर्व। दक्षिण, इस डायरेक्शन को बेसिकली हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पश्चिम। और इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट, तो हम लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं सब डायरेक्शन। तो हम लोग क्या बोलते हैं? सब डायरेक्शन। और सब डायरेक्शन की जो संख्या होती है वो भी चार होती है। अब आप लोगों ने सीखा कि मेन डायरेक्शन क्या होते हैं और सब डायरेक्शन क्या होते हैं। जब दो डायरेक्शन को मिलाया जाता है और उसके बीच के जो एंगल पे बनते हैं वो आपके सब डायरेक्शन, है ना। अगर हम आगे इन चीजों को समझने की कोशिश करें तो एक इसमें बात आता है एंगल का। आपको भी पता है कि दो नियरेस्ट मेन डायरेक्शन के बीच में हमेशा जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यानी कह सकते हैं कि टू नियरेस्ट मेन डायरेक्शन, यहां बिटवीन लिख देते हैं और इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन एक मेन डायरेक्शन हो और एक सब डायरेक्शन हो और वो नियरेस्ट हो, यानी ऐसे कह सकते हैं कि वन मेन एंड वन सब सब डायरेक्शन बिटवीन एंगल 45 डिग्री। एंगल कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक जो एंगल बना वो कितने का बना? 45 का बना कि नहीं। इसीलिए मैंने लिखा कि वन मेन डायरेक्शन और वन सब डायरेक्शन के बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है? 45 डिग्री का बनता है। एक बात और यहां पे समझना है कि एक शॉर्ट फॉर्म होता है CW, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज, और एक होता है ACW, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि किधर चले, राइट में चलना है, लेफ्ट में चलना है, क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम एक बात करें क्लॉकवाइज की, तो आप मेन डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं NESW, यानी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट होते हुए अगर जा रहे हैं तो ये आपका जो डायरेक्शन होता है वो बेसिकली होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन वही नॉर्थ से अगर आपको सबसे पहले नॉर्थ मिले, नॉर्थ के बाद वेस्ट मिले, साउथ मिले और पुनः ईस्ट मिले, इसे हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मेन डायरेक्शन क्या होते हैं, सब डायरेक्शन क्या होते हैं। इस पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें जो क्वेश्चंस बना के मिलते हैं या एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देना। पहला, डायरेक्शन बेस्ड। डायरेक्शन बेस्ड कहने का मतलब कि दिशा के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है, दिशा आधारित प्रश्न, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बाबू, वो पूछा जाता है डिस्टेंस के बेस पे, के बेस पे, डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम। तो डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी आधारित क्वेश्चन होता है। उसके बाद अगर इसी वाले में देखें तो डिस्टेंस के भी दो पार्ट होते हैं। एक कभी आपको लॉन्ग डिस्टेंस के बेस पे पूछेगा, कभी शॉर्ट डिस्टेंस के बेस पे पूछेगा, कभी कंप्लीट या लॉन्ग डिस्टेंस, और कभी कभी आपसे पूछा जाता है शॉर्ट डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस तो शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब होता है कि जिस इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से आप अपने फाइनल पॉइंट या डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, फाइनल पॉइंट या डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं और जितने आपने डिस्टेंस कवर किया तो वो आपका हुआ लॉन्ग डिस्टेंस। सपोज करो कि अगर यहां से आपने स्टार्ट किया चलना, फिर इधर आए, इधर गए, इधर गए, फिर यहां गए। मान लेते हैं कि ये 4 किलोमीटर का है, ये 3 किलोमीटर का है, ये भी 4 किलोमीटर का है, ये 5 किलोमीटर का है। तो यहां से लेकर अगर यहां तक आ रहे हैं, जितना आपने डिस्टेंस तय किया ये सब आपका लॉन्ग डिस्टेंस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस के केस में आप देखे होंगे किस तरह के बन जाते हैं। पहले बचपन में क्या होता था कि स्कूल से छुट्टी होती थी और लड़का क्या करता था कि वहां से भागना शुरू करता था, है ना, कि कैसे जितना जल्दी घर पहुंचे, तो वो सीधे तीराकोनी भागना शुरू करता था। ऐसे हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो आपको पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज बना। तो इसमें आपको पता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। या आप कह सकते हैं कि हाइपोटेनस जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी को अगर हम निकाल देते हैं तो मेरा यहां से निकल जाता है। बात समझ में आ गई? यहां तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये दो टाइप है, डायरेक्शन बेस्ड, डिस्टेंस बेस्ड। इसके बाद जब तीसरी टाइप की बात करते हैं तो तीसरा जो टाइप आता है वो एंगल बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। एंगल बेस्ड मतलब कोण के आधार पर, कोण आधारित प्रश्न, है ना। कोण के आधार पे, जैसे आपको एंगल निकालना है, आप मान लेते हैं कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज गए, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए, तो फिर आप किस डायरेक्शन में गए। तो ऐसे केसेस में आपका कहीं ना कहीं इनिशियल पॉइंट का फेस दिया रहता है और उसके आधार पे हम लोग इस चीजों को निकालते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, दिशाओं में परिवर्तन, है ना, जिसको लिख सकते हैं दिशाओं में परिवर्तन। दिशाओं में परिवर्तन,
इसलिए मैंने इसको लिखा कि ये भी बेस्ड ऑन एंगल है, बेस्ड ऑन एंगल। आपको ये देखना है कि मूवमेंट जो कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, कितने डिग्री पर मूव कर रहे हैं, इस चीजों को देखना रहता है। जैसे बोला जाए कि नॉर्थ जो है साउथ ईस्ट हो जाता है, साउथ जो है वेस्ट हो जाता है, तो इसी डायरेक्शन में नॉर्थ जो है वो कौन सा डायरेक्शन होगा, तो हमें चेंज इन डायरेक्शन के बेस पे जाना है, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक और चीज देखते होंगे, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शैडो वेस्ट। तो शैडो का मतलब होता है परछाई, परछाई आधारित। अब आप लोग देखते हैं कि एक बोला जाता है कि एक सुबह में पार्क में खड़ा होकर राम श्याम से बात कर रहा है, अगर श्याम की छाया राम के दाहिनी ओर बन रही है तो बताइए कि श्याम जो है किस दिशा में फेस करके खड़ा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शैडो के बेस पे। तो आपको पता है कि शैडो दो तरह के होते हैं, पहला एट मॉर्निंग, सुबह के समय, एट मॉर्निंग सुबह के समय, और एट इवनिंग शाम के समय। दो ही जगह पे शैडो बनता है, या तो सुबह के समय और नहीं तो शाम के समय। यहां हिंदी भी लिख देते हैं भाई, सुबह के टाइम समय और दोपहर में शाम के समय, शाम के, है ना। ये दो चीजें आपसे पूछी जाती है शैडो बेस पे। तो ध्यान से एक बात को मेरी समझिएगा लो, फिर इस कंसेप्ट को समझ जाइएगा, फिर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे अगर सपोज करो कि अगर सूर्य की किरण, आपको भी पता है कि सुबह में ईस्ट में होंगे, यहां पे, है ना। अब इनकी जो परछाई है वो कहां पड़ रही है, तो वेस्ट में पड़ रही है। कहां पड़ रही है, वेस्ट में। अगर यहां पे कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ की तरफ फेस किया है, और यहां पे कोई व्यक्ति है जो साउथ की तरफ फेस किया, अगर इनका शैडो देखें तो इधर से सूर्य की प्रकाश पड़ रही है, तो इनका शैडो इनके लेफ्ट इन पे बन रहा है। कहां बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन, ठीक है। और इनका जो है, इनके कहां बन रहा है, राइट साइड में बन, कहां बन रहा है मेरे भाई, राइट साइड में। समझ में आया। अगर यही चीजें हम शाम के समय ले लेते हैं, ठीक है, सपोज करो कि हम शाम के समय ले लिए, तो आपको भी पता है कि शाम के समय सूर्य की किरण कहां चली जाती है, वेस्ट में, है ना। अब इनकी जो रे पड़ रहा है वो इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, मतलब कहां पड़ रहा है, ईस्ट में। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस किया है या साउथ की तरफ फेस, तो नॉर्थ की तरफ फेस किया है तो नीचे वाला जो व्यक्ति है जो नॉर्थ की तरफ है, इसका इमेज इसके राइट साइड में पड़ेगा। कहां बनेगा, राइट साइड में। लेकिन इनका इमेज इनके कहां बनेगा, इनके लेफ्ट साइड में बनेगा। तो इस तरह से हम शैडो के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इसको क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक करके देखेंगे, और मुझे लग रहा है कि डायरेक्शन में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन पूछना तय है ना। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, चाहे एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें, रेलवे का बात करें, सीसैट का बात करें, बीपीएससी की बात करें, अगर रीजनिंग की बात आती है तो आएगा ही। इवन आप सचिवालय की बात करें, पीएसएससी की बात करें, जहां भी अगर रीजनिंग की बात आएगी तो ये चीजें पूछी जाएगी, एक से दो नंबर, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट रहा, और ये कंसेप्ट मैं पूरी अभी डिटेल नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब हम लोग क्लास को शुरू करेंगे एप्लीकेशन पे तो वहां हर चीजें आपको बखूबी कंसेप्ट के साथ एक एक चीजें मिलेगी, ठीक है। और फिर उसको हम लोग देख के और क्वेश्चन बनाएंगे। मेरा मानना है कि 95% क्वेश्चन आप श्योर बना लीजिएगा। 2-4% हो सकता है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को ना समझ पाए, जिसके वजह से प्रॉब्लम होगी, लेकिन कंसेप्ट के बाद मेरा मानना है कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस चीज की गारंटी है ना। तो फिर ऐसे करके हम लोग पहले कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उस पर प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू बनाएंगे, ये चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।